स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मैथ है यू सक्सेस में। और जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स थे, उनके लिए एक नई सूचना सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आई है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक बड़ी सूचना ये आ रही है कि जो कोरोना वायरस, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, उसकी वजह से हमारे कंट्री को और बाकी जो फॉरेन कंट्री है उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और उसकी वजह से जो है स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बंद हो गए थे, और 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे वो भी कुछ एग्ज़ाम्स पेंडिंग कर दिए गए थे, कैंसिल कर दिए गए थे। और क्लास 10th के लगभग मेन एग्ज़ाम जो है आपका हो चुका था। ठीक है, तो इस पर सीबीएसई के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान ये भी बताया कि जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स रह गए थे, जो रद्द कर दिए गए थे, वो रद्द नहीं किया जाएगा। कोई संभावना नहीं है। जो पेंडिंग रह गए थे उनको, उन एग्ज़ाम्स को जो है कराया जाएगा, लिया जाएगा बच्चों से। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये पूरी तरह से साफ कर दिया है सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी ने कि जो स्थगित कर दी गई थी, रोका गया था जो एग्ज़ाम्स, उसको रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, भले कुछ दिनों बाद जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन जो लिया जाएगा। इसके साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के 12th जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनकी परीक्षाओं की नई तारीखों की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी सोच में पड़े हुए हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसको कौन सी डेट और कब लिया जाएगा इस चीज़ में। तो इसी बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई के अधिकारी ने साफ तौर से कहा है कि जो आपके कैंसिल हो गए थे परीक्षा, वो उसकी वो ज़रूर से ज़रूर लिए जाएंगे। और अभी डेट शीट नहीं आई है, तो डेट शीट जो है बता दी जाएगी आपको। जो परीक्षा रद्द कर दी गई थी उनकी तारीख भी आने वाली है, और इन तारीखों पर जो है अभी चर्चा की जा रही है। ठीक है, और 3 मई के बाद हालातों का जायज़ा लेने के बाद ही इस बात की घोषणा की जाएगी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब लिया जाएगा और कौन सी डेट को लिया जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में 3 मई तक का लॉकडाउन लगा है, आपको पता होगा। इसके बाद 24 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के पहले चरण से पूर्व ही बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। ठीक है, मतलब रोक दिया था। इसके बाद 1 अप्रैल से सीबीएसई ने स्थगित हुई परीक्षाओं को लेकर जरूरी घोषणा की थी कि सीबीएसई अब 12वीं की मुख्य परीक्षाओं को ही आयोजित करेगा। वही इसी साल 10वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं नहीं होंगी उन्हें रद्द कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ देखिए, विदेशों में सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट्स के लिए भी स्थगित परीक्षाओं को फिर से आयोजित नहीं किया जाएगा। तो देखिए, एक तरीके से बोलें तो इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ठीक है, और काफ़ी बच्चों को बेनिफिट भी हुआ है। तो बोर्ड ने एक अधिकारी एनडीटीवी से कहा है कि स्थगित हुई परीक्षा को लेकर अभी चर्चा जारी है, और 3 मई के बाद ही अच्छी तरीके से जो है इसका आकलन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी इस चीज़ के ऊपर फिक्स जो है वो डिसीजन नहीं लिया गया है। और बात रही, देखिए, जो नॉर्थ दिल्ली थी उसमें हिंसा की वजह से जो परीक्षा रोक दी गई थी, तो उन परीक्षाओं के आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें हिंदी कोर्स भी, इंग्लिश कम्युनिकेशन, बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वो, और 12वीं के छात्रों को केवल मुख्य विषयों की परीक्षा होंगी। और देखिए, जो अदर लैंग्वेज थे, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स वगैरह थे, वो नहीं होंगे। सिर्फ मेन सब्जेक्ट के ही जो नॉर्थ दिल्ली में है उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, और साथ बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये सब। तो हम आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो भी जानकारी मिलती रहेगी हम आप तक उसे ज़रूर पहुंचाएंगे। और हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 10th की मैथ की और क्लास 11th की अकाउंट्स की क्लासेस भी देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं क्लास 11th की अकाउंट की क्लासेस शुरू हो, वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर चालू कीजिए जल्द से जल्द, तो हम इस पर डिसीजन लेकर और जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डॉटनेट पर होंगे अब आपके सारे डाउट सॉल्व सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। जानिए कैसे। तो आपको करना है बस इतना कि जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उसकी फोटो खींचनी है, उसे अच्छे से क्रॉप करना है, कुछ ऐसे। उसके बाद सबमिट वाला बटन दबाना है। सबमिट करते ही आपको कुछ ही सेकंड्स में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल टॉप पर। तो इस तरह आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।